एक चुप चीख है जो कहती है थोड़ा ठहरो, तुम अपने को सुनो, अभी भी कुछ ठीक है। महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पंक्तियों में कहा था, हम मशीनों की तरह कार्य करना तो सीख गए हैं पर इंसानों की तरह जीना भूल गए हैं। महोदय, आदरणीय निर्णायक गण, उपस्थित शिक्षक गण, प्रधानाचार्य जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महोदय और प्रिय श्रोतागण, मैं रिया चौधरी धर्मादेवी इंटर कॉलेज की ओर से आप सबके समक्ष आज के विषय वर्तमान जीवन प्रणाली एवं पनपता अवसाद के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि वर्तमान जीवन प्रणाली ही अवसाद को जन्म देने का मुख्य कारण बन चुकी है। महोदय, आज लोग सुबह से लेकर शाम तक बस भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ उन्हें नहीं पता है। महोदय, आज की जीवन शैली की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य ने जीना नहीं बल्कि सिर्फ कमाना सीख लिया है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन सब कुछ कनेक्टेड है, पर विडंबना यह है कि मनुष्य डिस्कनेक्टेड हो गया है स्वयं से, परिवार से और इस प्रकृति से। महोदय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व के लगभग 28 करोड़ लोग अवसादग्रस्त हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत में ही हर 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग से जूझ रहा है। महोदय, आज तेज प्रतिस्पर्धा, तुलना और फेक परफेक्शन का जाल फैलता ही चला जा रहा है और लोग उसमें फंसते ही जा रहे हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियों की झलक देखकर अपने जीवन को निरर्थक समझने लगे हैं। आज लोग बस एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं और इसी वजह से जब वो नहीं निकल पा रहे हैं उनसे आगे, तो उनके मन में अवसाद पनपता है और बात आत्महत्या तक पहुंच जाती है। महोदय, साइंटिस्ट थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी पंक्तियों में कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, अर्थात तुलना ही आनंद की सबसे बड़ी चोर है। महोदय, मैं आपसे बात करूंगी आज कि इस जीवन प्रणाली में मानवीय रिश्तों का भी क्षरण हो रहा है। अब बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं और माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास में अवरोध हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ बच्चे संस्कारहीन भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मानवीय रिश्तों का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का भी क्षरण हो रहा है। महोदय, आज लोग नेटवर्क की बातें करते हैं जबकि पहले मन की बातें करते थे। आज लोगों के द्वारा खुशियां दिखाई जाती हैं, लेकिन पहले लोगों के द्वारा खुशियां बांटी जाती हैं। इसी कड़ी में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने भी अपनी पंक्तियों में कहा था, जीवन की आपाधापी में कहाँ समय है मुस्कुराने का, कि जीवन की आपाधापी में कहाँ समय है मुस्कुराने का, जो थोड़ी सी खुशियों के पल मिले तो लोग उसे भी अब कैमरे में कैद करने लगते हैं। महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार अब अकेलापन भी धूम्रपान जितना ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन गया है। महोदय, भौतिकता की अंधी दौड़ ने हमें सुविधाएं तो दी हैं पर हमारे मन की शांति छीन ली है। महोदय, आज हमारे पास फॉलोवर्स हैं पर दोस्त नहीं, आज हमारे पास फॉलोवर्स हैं पर दोस्त नहीं, सफलता है पर सुकून नहीं, लग्जरी है पर शांति नहीं। महोदय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी पंक्तियों में कहा था, आज मनुष्य ने चांद पर तो घर बना लिया है पर अपने मन में घर न बना सका। तकनीकी ने हमें जोड़ने का वादा किया था और उसने हमें जोड़ भी दिया, स्क्रीन से और अपनों से दूर कर दिया। महोदय, आज लोग रात में चैट करते करते अपनी असल बातें करना भूल गए हैं। अब लोग साथ रहकर भी अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं। महोदय, इतना ही नहीं बल्कि आज विद्यार्थियों के जीवन में भी अवसाद उत्पन्न हो रहा है। आज माँ बाप के द्वारा बच्चों से अधिक और अच्छे अंक लाने की कल्पना की जा रही है, जिससे विद्यार्थी जब अधिक और अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं तो उनके मन में अवसाद उत्पन्न होता है, जैसे कि समाज क्या कहेगा उनके माँ बाप को, समाज उनको क्या कहेगा, जिसके वजह से वे लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं और बात आत्महत्या तक भी पहुंच जाती है। महोदय, आज की कार्य प्रणाली और शिक्षा संस्था में सफलता का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पद, रैंक और पैसा बन गया है। महोदय, आरक्षण भी अब अवसाद बन गया है विद्यार्थी जीवन में। पहले होता था, पहले यह नीति उत्थान लाने चली थी, लेकिन आज युवाओं के आत्मविश्वास को निगल रही है। ये नीति जो कभी समानता का साधन थी, आज यह प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह बन गया है। अब लोगों की मेहनत को नहीं बल्कि उनके जाति को देखकर उनको प्राथमिकता दी जाती है, तो मेहनत का मन में अवसाद तो पनपता ही है। महोदय, वर्तमान जीवन प्रणाली में क्या सरदार पूर्ण सिंह की ये बातें दिखाई देती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपनी खेती करता हूँ, अपने बैलों और हल्की प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करता हूँ, मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है, मेरे बिस्तर के लिए कमली काफी है, कमर के लिए एक लंगोटी और सिर के लिए बस एक पगड़ी है। महोदय, उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए बाजरा और मकई, दूध
सब मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में महोदय। उन्होंने महोदय, लेकिन आज ये आधुनिक दुनिया में लोग चमक दमक और इस भोगवादी दुनिया में अपने आप को जब पीछे देखते हैं दूसरों से, तो उनके मन में अवसाद पनपता है महोदय। महादेवी वर्मा जी के दृष्टिकोण के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जिनकी वजह से यह प्रतियोगिता रखी गई है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान जीवन प्रणाली में लोग भीड़ में रहकर भी अकेले हैं, और उन्होंने यह भी कहा था कि आज के मनुष्य उन्होंने यह भी कहा था कि जहाँ पे संवेदनाएं नहीं होती हैं, वो जीवन अर्थहीन और महत्वहीन रह जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी नेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसके अनुसार विश्व के लगभग 2.68% लोग डिप्रेशन में हैं। जहाँ पे आत्मीय का क्षरण, तेज प्रतिस्पर्धा होगी, वहाँ पे अवसाद तो पनपता है, अवसाद पनपना तो एक सामान्य बीमारी बन जाएगी महोदय। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर छिपा होता है महोदय। अब समय है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बल्कि माइंड स्टाइल बदलें। अब लोगों को आत्मबल और आत्म संवाद, प्रकृति से जुड़ाव, यही सब है वर्तमान जीवन में पनपते हुए अवसाद के वास्तविक इलाज महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आइए अब फिर से हम अपनी जीवन प्रणाली को मानवता की दिशा में मोड़ें, जहां पर जीवन का लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि सुकून और शांति हो, क्योंकि जिस जीवन में सुकून और शांति नहीं होती वह जीवन महत्वहीन होता है। धन्यवाद।